वन इज एक्स एक्सिस, अदर वन इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक। नाउ एक्स इज पॉजिटिव ऑन राइट, नेगेटिव ऑन लेफ्ट। वाई इज पॉजिटिव ऑन टॉप, नेगेटिव ऑन बॉटम। x is positive on right, negative on left. Y is positive on top, negative on bottom. So in this manner we can say these two coordinate axes divide this 2D plane in 4 quadrants. ये जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये 2D प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, वो 2D प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं? 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अब ढंग से सुनते चलना। ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। इट इज डिनोटेड बाय ओ एंड ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अभी कोऑर्डिनेट हम समझेंगे कोऑर्डिनेट मतलब क्या। ठीक। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। एक्स इज पॉजिटिव ऑन राइट, नेगेटिव ऑन लेफ्ट। वाई इज पॉजिटिव ऑन टॉप, नेगेटिव ऑन बॉटम। क्लियर है यहां तक? अब इस प्लेन में किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन मार्क करते हैं उसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कि वो पॉइंट कहाँ पे है, हम उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट आता है। पहले कौन सा? एक्स, बाद में वाई। नाउ अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आता चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पूछते चलो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? माइनस, वाई क्या है? प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या बनेगा? नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट both are negative and in fourth quadrant x is positive, y is negative। ये क्लियर है सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगर मैं पूछता हूं 2, दोनों पॉजिटिव हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मेरे पास है -5, 7, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मेरे पास है x-3, y-7, सिंस बोथ आर नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर मेरे पास है x3, y-4, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, मतलब इट विल लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? क्लियर है? कंसंट्रेट करो इधर। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अब ढंग से समझना। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट आता है। ये कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव है, ये भी हमें पता है। अब किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसे प्लॉट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक, अब ढंग से देखना। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो, मुझे प्लॉट करना है इसमें 5, 3, 5, 3।
एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो एक्स पे हमने लिया 5 यहाँ पे आया, वाई पे हमने लिया 3 यहाँ पे आया, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन ली, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए 5,3। स्टार्टिंग में तो बना देते हैं, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर सपोज मुझे प्लॉट करना है -4,7, -4,7, सपोज हमें ये प्लॉट करना है -4,7, ठीक है। अब देखो -4, एक्स नेगेटिव साइड पे जाएगा, ये पॉइंट कौन सा हो गया -4, ये कितना है 7, दिस इज 7, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4,7। ये क्लियर है सबको? कैसे? अब सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, समझ में आया? इसी तरह से अब अगर मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -8, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -10, समझ में आया? अगर मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज 13, वाई कोऑर्डिनेट इज 10, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? मतलब अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई कोऑर्डिनेट मार्क किया हुआ है तो हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब थोड़ा आगे चलते हैं इसी में, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसी में। अगर मेरे पास पॉइंट है ये, मेरे पास है पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है 0 है, समझ में आया? अगर मुझे चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने? एक्स कोऑर्डिनेट 12 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट -7, वाई कोऑर्डिनेट 0, सपोज मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -2,0, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर है? अब अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4। अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,8। अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-5। मेरे पास सपोज ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-11। समझ में आया? तो ये हमने क्या देखा, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहां तक कुछ 3-4 पॉइंट है, वो लिख लो पहले, कॉपी में लिखो। Point where both the coordinate axes intersect is called origin. Point where both the coordinate axes intersect is called origin, and its coordinate are 0,0. The point
where both the coordinate axes intersect is called origin and its coordinates are 0, 0. क्लियर है? एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0. यहां तक सबको क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं, लिखो on x-axis y coordinate is 0. On x-axis y coordinate is 0. On x-axis y coordinate is 0. It means लिखो equation of x-axis is y equal to 0. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बन गई? y इक्वल टू 0. क्लियर है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बन गई? y इक्वल टू 0. नेक्स्ट लिखो ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0. ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0. On y-axis x coordinate is 0, hence equation of y-axis is x equal to 0. Hence equation of y-axis is x equal to 0. क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलो वेरी गुड, आगे चलें. अब ढंग से सुनना. मेरे पास ये एक पॉइंट है, मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 10, 10. Coordinates of point B minus 10, 10. Coordinates of point C. Coordinates of point D 10, minus 10. अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं ये A, B, C एंड D ये कौन सी शेप बन रही है? स्क्वायर बन रहा है. क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक. अब ढंग से सुनना. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 10, 10. अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है? 10 यूनिट्स. वाई एक्सिस से कितनी है? 10 यूनिट्स. इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है? वाई एक्सिस से कितनी है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है. समझ में आ गया? तो अगर ढंग से सुनना, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी, व्हेन आई एम सेइंग प्लस माइनस मतलब 4 कंडीशन हो सकती है. दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ठीक. अब अगर इसका पूछा जाता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी? वाई कोऑर्डिनेट. समझ में आया? किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है. तो अगर मैंने ये बोला प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी? बी यूनिट्स. बी यूनिट्स. इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी हो गई? बी यूनिट्स. और अगर मैं पूछता इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होगी? ए यूनिट. ठीक है. तो एक फॉर्मूला भी लिख लो. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी यूनिट्स. Distance of the point plus minus a comma plus minus b from x axis is b units, and distance of this point from y axis is a units.
डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज ए यूनिट्स। यहां तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 2 कॉमा -7, मेरे पास कोई पॉइंट है 2 कॉमा -7, अब मैं पूछता हूं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी? 7 यूनिट्स। अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होगी? 2 यूनिट्स। अगर मेरे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -3 कॉमा -5, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी? 5 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होगी? 5 यूनिट्स। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाती है तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाती है एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? अब अगर पूछा जाता है मेरे पास पॉइंट है 5,0, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस 5 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, उसकी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस से पूछी है तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और वाई एक्सिस से पूछी है तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, आप ढंग से सुनना। मेरे पास एक पॉइंट है दिस वन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 3,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 3,4। इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है? 4 यूनिट्स। वाई एक्सिस से कितनी है? और अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या होगी? नहीं, पाइथागोरस। दिस इज 3, दिस इज 4। पाइथागोरस से √3² + 4² दैट इज 5 यूनिट्स। तो लिख लो, पॉइंट लिखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट +-a, +-b फ्रॉम ऑरिजिन इज √a² + b²। Distance of this point from origin is √a² + b²। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अब अगर पूछा जाता है मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 12, ठीक? नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंजल बताओ। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 12 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन तो पूछा था। एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट 12, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस 5 है ना, 5 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या बन जाएगी? पाइथागोरस लगा देंगे। वेरी गुड, √5² + 12², 25 + 144 दैट इज 13 यूनिट। समझ में आ गया? ठीक। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होता जा रहा है? जैसे 3 और 4 पॉइंट और बचे हैं, फिर चैप्टर खत्म है। ठीक। अब अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, -3,7, अब हमसे पूछा जाता है इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक जनरल में लिख लो चाहे। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है a, b, लिखो इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, coordinates of image of this point on x axis is
a कॉमा माइनस बी। देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ a point AB on x-axis is a comma minus b. Image of a point, image of AB on x-axis is a comma minus b. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इमेज ऑफ ए पॉइंट AB on y-axis is minus a comma b. This was image on x-axis, this was image on y-axis. Image, coordinates of image of point AB on x-axis is a comma minus b, and coordinates of image of point AB on y-axis is minus a comma b. ठीक है, मतलब क्या, जब x एक्सिस पे इमेज लेंगे, आप सुनो ढंग से, जब x एक्सिस पे इमेज लेंगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, x कोऑर्डिनेट वैसे ही रहेगा। ठीक, जब मैं इमेज लूंगा y एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट ऐसे ही रहेगा, x एक्सिस का साइन चेंज कर देंगे। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे मतलब क्या है इसका, पहले ये समझ लेते हैं। ये सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 7,4। अब मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग मिरर लगा दिया, ये मेरे पास आ गया मिरर। मिरर तो जानते हैं, ये मैंने मिरर लगाया तो इसकी इमेज इधर बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनी? यही बनेगी ना, क्योंकि हमें मालूम है प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे 4 था तो ये भी तो 4 नीचे ही बनेगी, तो क्या बने कोऑर्डिनेट? -4। तो इसका मतलब जब भी x एक्सिस में इमेज पूछी जाएगी तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। ठीक, जैसे मेरे पास है 3,-3, इसकी x एक्सिस में इमेज पूछी गई है, क्या बनेगी? 3,3, बस इसका साइन चेंज कर देना है। मुझसे पूछा जाता है -3,7, इसकी इमेज ऑन x एक्सिस क्या बनी? -3,-7, y का साइन चेंज कर देना बस। मुझसे पूछा गया -5,-3, इमेज ऑन x एक्सिस -5,3, y का साइन चेंज कर देना है। मुझसे पूछा गया है 7,-9, इमेज ऑन x एक्सिस 7,9। समझ में आ गया? अगर मैं पूछता इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस -7,-9, इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस 5,-3। अगर मेरे पास दिया है 7,-8, इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस, इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस 7,8। समझ में आ गया? इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? आगे चलते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी वर्टिसेस जो है, दिस इज A वर्टेक्स, दिस इज B वर्टेक्स एंड दिस इज C वर्टेक्स। ठीक, तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन गया, दिस इज द ट्रायंगल ABC। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। मुझे कोऑर्डिनेट दिए हैं, A के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0,10, C के कोऑर्डिनेट 5,0, B के कोऑर्डिनेट -5,0। नाउ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका बेस कितना है। 5 डिस्टेंस इधर है, 5 डिस्टेंस इधर है, तो टोटल बेस कितना हो गया? 10 यूनिट्स। और हाइट कितनी हो गई? 10 यूनिट्स। तो बेस भी हमारे पास 10 यूनिट्स है, हाइट भी हमारे पास 10 यूनिट्स है।
तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट बिकम्स 50 यूनिट स्क्वायर, इट बिकम्स 50 यूनिट स्क्वायर। देखो सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व? चलो ठीक, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। ठीक, अब बुक के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।